Good morning, students. Welcome to online class of math. Myself, Kailash Sharma, your math teacher. Today we are reading lesson 3, question number 4. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक लेसन 3 में रीड कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे टुडे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या देना है? Form that greatest number with a 6 digit using the number given। यानी हमें कुछ डिजिट दिए गए हैं 6 डिजिट, यानी 5, 3, 4, 1, 2, 7। इनको ग्रेटेस्ट नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो सपोज दैट, जैसे मैंने ये नंबर बोला, जैसे 5, 3, 2, 0, 1, 6। ठीक है, अभी कितने डिजिट हो गए? 6 डिजिट हो गए। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स? 6। इनको राइट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर के रूप में। फिलहाल ये एट प्रेजेंट क्या है? डिजिट्स है, नंबर नहीं है। एट प्रेजेंट क्या है? डिजिट्स। इनको हमें बनाने नंबर्स में, और वो भी ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट नंबर। तो आपको अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 6 जो है वो बिग डिजिट ही पहले लेना है आपको। फर्स्टली बिग डिजिट से स्टार्ट करना। तो 5, 3, 2, 0, 1, 6। Which digit is greater? 6. So we can write 6. Okay. After then 6 से just small कौन है? 5. So we can write 5. 5 से just small 3. क्या आपका 2, 1 and 0। 1 and 0। अब इनमें कोमा यूज कर सकते हैं, तो कोमा किस हिसाब से यूज करेंगे? कोमा यूज करते हैं बेटा, कोमा यूज करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड। इन वंस, टेंस, हंड्रेड, जस्ट 100 डिजिट के आकर क्या पर कोमा लगता है? 1000, 10,000 की बात। ठीक है, इस हिसाब से। तो आपको ये ऐसे डिजिट अगर दिए हुए हो तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपको अगर राइट करवा रहे हैं तो आपको ग्रेटेस्ट डिजिट से ही स्टार्ट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे राइट करवाता है स्मॉलेस्ट डिजिट से ही स्टार्ट करो। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ डिजिट्स हमें दिए गए हैं, उनसे हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है? इनमें सबसे फर्स्ट में ग्रेटेस्ट डिजिट को ही आइडेंटिफाई करना है। ओके, यानी इनमें हमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब ये हमें सर्च करना है 5, 3, 4, 1, 2, 7। Which digit is greatest? 7. So we can write 7. Okay, 7 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है, इसलिए हमने 7 को राइट करते हैं। अब नेक्स्ट कौन है 7 से? 7 से जस्ट स्मॉल कौन है? 2, 1, 4, 3, 5। तो कौन है? 5। अब 5 से स्मॉल कौन है में? जस्ट स्मॉल 3, 4, 1, 2 में 4। आफ्टर 3, आफ्टर 2 एंड 1। ठीक है, यानी हमने जब पता किया तो हमें पता लगा कि जो 7 है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है। 7 जो है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट हमारा 7 आ गया, तो 7 ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। उसके बाद इसमें 6 है नहीं, देयर इज नो 6 डिजिट इन द नंबर्स। ओके, तो इनमें 6 है नहीं। ओके, तो 6 से जस्ट आपको कौन है? 5। तो 5 को हमने रिप्रेजेंट किया, 5 के आफ्टर 4 रिप्रेजेंट किया, आफ्टर 3 रिप्रेजेंट हो गया, 2 रिप्रेजेंट एंड 1 लास्ट। ओके, तो ये हमारा नंबर बन गया 6 डिजिट का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का हमारा ये नंबर बन चुका है। अब इसमें हमें कोमा पुट करना है, हमें कोमा पुट करना है। तो कोमा पुट करने के लिए हमें क्या पुट करना है? रीडिंग करेंगे 1s, 10s, 100 कोमा, 1s, 10s, 100 कोमा, 1000, 10,000 कोमा। ओके, यानी कोमा का यूज होता है जस्ट फर्स्ट जो कोमा यूज होता है 100 के आफ्टर होता है।
100 के जस्ट आफ्टर कोमा यूज होता है। तो वंस, टेंस, 100 कोमा यूज, 1000 10,000 कोमा यूज एंड लाख, ये हो गया। उसके ऊपर है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में भी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर हमें राइट करना है 6 डिजिट का, हमें डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट्स को दिए गए हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 7 हमने किया, उसका ऊपर 5 किया, 4 किया, 3 किया, 2 किया और 1 किया, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन है। Write the numbers in standard form. Standard form. ओके, ए नंबर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आपको बता ही दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को ही जब हम जो डिजिट्स होते हैं उनको साथ में राइट करते हैं तो उसका बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 5। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इन डिजिट्स को नंबर्स को राइट करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। इस मेथड से मैं आपको अंडरस्टूड करवाता हूँ। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इस नंबर्स को राइट करने का फाइनल आंसर हम राइट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टूड जल्दी हो जाए। ये पहले से मैंने राइट किया और पहले से आपको पता ही है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ये होते हैं पहले से के अकॉर्डिंग अगर आप इनको करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, अंडरस्टूड भी जल्दी होगा। तो इस हिसाब से मैं आपको ये बता दूं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि इसमें आप ध्यान से राइट करोगे तो चाहे आप इधर से कर लो, इधर से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ से करना तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, 0 के अलावा जो डिजिट है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को आपको राइट करना। हाँ, अगर कोई भी डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 यूज कर सकते हो। तो जैसे इसमें वंस है, वंस अकेला 4 डिजिट, एलोन डिजिट वंस, तो वंस में आपने राइट किया 5, ठीक है। अब 0 काउंट करेंगे नहीं, बोलेंगे, लेकिन ओनली हमें जो हमारे मेन डिजिट उन्हीं को राइट करेंगे, जो हमारे मेन डिजिट जो है उन्हीं को हम राइट करेंगे। तो वंस, टेंस, तो टेंस में कौन है 2, वंस, टेंस, 100, तो 100 पे है 2, वंस, टेंस, 100,000, 1000 पे है 1, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 6, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लाख 4। तो ये हो गया हमारा 4,61,225, ठीक है। 4,61,225, तो ये हमने राइट कर दिया 4,61,225, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें
काफ़ी आसानी रहेगी इसको करते हुए, तभी मैंने आपको ये मेथड करवाया और आप भी इसी हिसाब से करें ताकि आपको अंडरस्टूड जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ए वाला, जैसे इसमें 4 लाख है, 60,000 है, 1,000, 220 और 5, इनको रिप्रेजेंट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाना था। अभी हमने बना दिया, जैसे वंस में, वंस टेंस में, वंस टेंस 100 में, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000 10,000 में, वंस टेंस 100,000 10,000 और लाख में। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का नंबर ऐसे से इसको रिप्रेजेंट हो गया और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, इस हिसाब से इसको करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बी 2 प्लस 1 लाख प्लस 34। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर आप प्लस करोगे तो इसमें प्लस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कैसे? सबसे ज्यादा देखो, इसमें 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, ये लाख है, इसमें 1 है और इसमें 10 है, यानी 1 10। ठीक है, तो इनको आप एडिशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 1 लाख को। ओके, अब इसके जस्ट डाउन में हम राइट करेंगे 34। ये राइट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, एडिशन में कभी भी लेफ्ट साइड से राइट नहीं करते, राइट टू लेफ्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3। अब नेक्स्ट वर्ड में हमारा 2, तो 2 को राइट करेंगे यहाँ पे, तो 0 4 2 6 0 3 3 0 0 0 एंड 1, तो ये हो गया हमारा 1,36,000। तो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा 1,36,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसमें ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सभी एक्सपेंडेड फॉर्म में थे, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में है नहीं, इस वजह से हमने इसको एडिशन के थ्रू, भाई इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है ये सारे, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इस वजह से हमने इसको एडिशन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया और एडिशन में हमारा आ गया 1,36,000। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 में हमने वो डिजिट्स को एक ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा नंबर बनाया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। तो अब आपको ये क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में करना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी जो नोटबुक है और बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडरस्टूड करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक में होमवर्क ये करना है। और होमवर्क के लिए आपको मैं PDF सेंड करूँगा, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में वो आप अपनी होमवर्क के रूप में करें।